करो या कराओ, एवरीथिंग इज वेस्ट। ब्रह्मचर्य इज द फाउंडेशन। संकल्प में भी नहीं। क्या है इसमें? देख तो लिया। कचरे के अतिरिक्त क्या है ये शरीर? कैसा सौंदर्य, चलता फिरता शौचालय, क्षणिक वासना है जो दीर्घकालीन पश्चाताप को जन्म देती है। केवल टिटिलेशन, सेंसेशन है, केवल एक क्षणिक संवेदना है। ब्रह्मचर्य दमन से नहीं, व्यर्थता से जन्म देता है। व्यर्थता देख लो उसकी कि ये व्यर्थ है। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, थॉट वेस्ट, संकल्प वेस्ट, मनी वेस्ट। जिस व्यक्ति में लगाव हो उसकी तरफ ऊर्जा बहती है। लगाव का कारण कोई भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। जब ये ऊर्जा भीतर रुक जाती है, ऊपर बहने लगती है। शास्त्रों में बहुत वर्णन है, ईड़ा पिंगड़ा, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी, ये सब क्या है? अलग अलग नाम है इसी शक्ति के। क्योंकि जब मन ब्रह्मचर्य में स्थित है तो एकाग्र है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन का आधार क्या है? प्योरिटी। क्योंकि मन व्यर्थ में डूबा हुआ नहीं है, फंसा हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। मुरली एक बार पढ़ो, काम हो गया, यू ग्रैप्स इट। ब्रह्मचर्य वाणी में तेज भरता है, एक अद्भुत सी ऊर्जा। तुम चाहो रोको, और ब्रह्मचर्य की वाणी से निकले हुए तीरों को हृदय में भेदने से रोक नहीं पाओगे। क्योंकि शब्द शब्द अंगार है, एक अद्भुत सा वाइब्रेशन है उसमें। क्योंकि चेतना की पवित्रता से जो शब्द निकल रहे हैं, दे कैरी द रिंग ऑफ प्योरिटी। और हर आत्मा को तो वास्तव में प्योरिटी ही चाहिए। हर आत्मा वास्तव में प्यासी है इस पवित्रता के लिए। कहीं से वो ट्रिगर आ जाए प्योरिटी का, तो तुरंत संकल्प जगेगा कि छोड़ो सभी व्यर्थ को, छोड़ो सभी बंधन को। प्योरिटी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। स्वतंत्रता है पवित्रता। काम विकार एक बंधन है, काम विकार एक व्यर्थ है, काम विकार एक दलदल है, एक गुफा है जिसमें घुसने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब तक कि पूरा बाहर ना निकल जाओ। बाहर आने के बाद फिर भी स्मृति भोग की फिर खींचती है। निकलना, आना, आना जाना, आना जाना आत्मा को दुर्बल कर देता है। अनटच्ड प्योरिटी। जगदीश भाई सुनाया करते थे, सबको पता है। एक कुमार को प्यास लगी है, जाता है पनिहारिन कुएं पर। एक स्त्री है, जवान है, उससे पूछता है प्यास लगी। वो कहती है पानी मैं दूंगी, मेरे मटके से तुम हाथ ऐसे करना, पर अंग से अंग ना लगे। दैट इज द ओनली कंडीशन, दूर खड़े रहो। वो पानी देती है, मटके से वो पानी पीता है, चला जाता है, धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है, पर दोनों को पता नहीं कि इन हमारी शादी इससे हुई है। उनके माँ बाप शादी तय कर देते। शादी होती है, शादी के बाद रात में आमने सामने है दोनों। स्त्री कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग ना लगे। अनटच्ड। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। गीता में लिखा है हर वो सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होता है, स्पर्श अंततः गत्वा दुख की ओर ही ले जाएगा। तीसरी धारणा, भोजन। भोजन भोग नहीं, योग बन जाए। भोजन खाना नहीं, तपस्या बन जाए। भोजन क्रिया नहीं, प्रार्थना बन जाए। इसलिए जितना हो सके सबके बीच में होते हुए भी मौन। बाबा भोजन कर रहे हैं, बीच में कुंज दादी आती है और समाचार सुनाने लगती है। बाबा कहते हैं बच्ची तुमने बाप को अपने साजन से जुदा कर दिया। चुप, आंखें नीचे। इसकी थाली में ये दूसरी वाली सब्जी कहां से आई? लेट अस इन्वेस्टिगेट। ये हमारी तो नहीं है, ये जनरल में तो नहीं दिखी। श्रेष्ठ संकल्प के साथ भोजन, और भोजन धीरे धीरे जितना हल्का हो सके हल्का करते जाना है। योगी सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है, स्थूलता से सूक्ष्मता की। जितना भारी, जितना हेवी, जितना गरिष्ठ, जितना ज्यादा वो होगा, उतनी निद्रा आएगी, उतना आलस आएगा, फूड कोमा में एंट्री होगी। फिर कहां से अमृत वेला, और कौन सा अमृत वेला, और कौन सा 2 बजे? 2 बजे उठना ये तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, पुरस्कार समझो इसको, यदि ये सहज मिल जाए तो। परंतु इतनी आसानी से नहीं आएगा, त्याग करना होगा बहुत चीजों का। धीरे धीरे कुप्त से अनकुप्त की जर्नी चालू करनी है, सॉलिड से लिक्विड की जर्नी चालू करनी है। ये सब बांधते हैं, पकड़ते हैं, सारे तेल, सारे मसाले, सारा नमक। एडिक्शन। तैयारी करनी है, अपने मन को तैयार करना है सूक्ष्मता में लेके जाने की। मिताहार जो लेकर शरीर में ऊर्जा हो, शक्ति हो, हल्कापन हो। वो जो हमें भारी करता है, वो जो पुनः खाने की इच्छा होती है, वो जो खाने के बाद बहुत प्यास लगती है, वो योगी के लिए उपयुक्त नहीं है।
जगदीश भाई से किसी ने पूछा था, आप कहते हो ये करो वो करो, यहाँ तो इतना सब मिल रहा है, हम खाए नहीं। जगदीश भाई ने, तुमको किसने कहा खाने को बोला है? तुम उतना ही खाओ जो तुमको चाहिए, सभी खाओ, ये तुमको किसने बोला है? ये जबरदस्ती कर रहा है। तब का उद्देश्य है स्वाद और रस से परे निकल जाना। 3 स्टेजेस है। एक वो लोग होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, जो पेशेंट बनकर आते हैं, इनको दवाइयां देनी पड़ती है, शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, ढेर सारा कुछ कुछ है, दवाइयों से फिर भूख बढ़ाते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको भूख ही भूख लगती है, खाऊं खाऊं, म्याऊं म्याऊं, खाऊं खाऊं खाऊं, अभी नाश्ता किया, 11 बजे फिर खाने के लिए चाहिए, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, सारी खबर रहती है, आज ज्ञान सरोवर में क्या बना है, शांतिवन में क्या बना है, लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे एक डॉक्टर थे, जब भी यहाँ सेवा में आते थे, उठते थे 10-8 बजे और पहला फोन किचन में, नाश्ते में क्या है। सारा जीवन भोजन के ही इर्द गिर्द बुद्धि घूमती है। सुबह उठते हैं तो नाश्ते में क्या खाना है, और नाश्ता खाते खाते दोपहर में क्या खाना है, और दोपहर में खाते खाते शाम को क्या खाना है, शाम का खाते खाते रात में क्या खाना है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा था, व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर कंट्री, एंड ही सेड, माय कंट्री, मेरा देश चूल्हे चौके में जाके भस्म हो रहा है, जहां किचन ही मंदिर है और भोजन ही भगवान है, उसी का चिंतन है दिन रात। पिकनिक अर्थात भोजन, कोई भी समारोह अर्थात भोजन, भोजन 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 भोजन, दिन रात भोजन के ही चिंतन संकल्प चलते रहते हैं। आत्मा भोजन के संकल्प से परे निकल जाए, वो योगी की अवस्था है। अगला, बॉडी लेसनेस, अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति किसी कमेंट्री से नहीं आ सकती, अशरीरी स्थिति किसी म्यूजिक से नहीं आ सकती, अशरीरी स्थिति किसी लाइट से नहीं आ सकती, किसी ट्रांसलाइट से नहीं आ सकती। अशरीरी स्थिति तो तपस्या है, इस शरीर से डिटैच होने की तपस्या, और उसके लिए मुख्य बाधा है भोजन। आत्मा और शरीर के बीच खड़ा हुआ ये स्वाद जो शरीर की ओर खींचते रहता है, इसी शरीर से तो अलग होना है। अशरीरी अवस्था, बार बार अमृत वेले के 3 घंटे एब्सोल्यूट बॉडीलेसनेस, तब पता चलेगा अतीन्द्रिय सुख क्या है। ब्रह्मचर्य का, लस्ट का रिप्लेसमेंट, कोई भी चीज को रिप्लेस किया जाता है। कोई दारू पीता है, बीड़ी पीता है, और उसको कहो बंद करो बीड़ी पीना, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, हाथ कपने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अचानक नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि शरीर को उसकी आदत पड़ गई है। और वास्तव में एडिक्शन तो उस दारू बीड़ी अल्कोहल का है ही नहीं, एडिक्शन तो हमारे ही शरीर में उत्पन्न हो रहे केमिकल्स का है। वो पीते ही, बीड़ी पीते ही वो सीरोटोनिन, डोपामिन सब रिलीज होता है, और उससे सुखद अनुभूति होती है तन बदन में, उस सुखद संवेदना का एडिक्शन है। उसी तरह लस्ट, काम विकार, उस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं, ना उस स्त्री से ना उस पुरुष से, उस व्यक्ति उस स्त्री के संपर्क में आते ही शरीर में जो उत्पन्न होता है केमिकल्स, रसायन, उस रसायन का एडिक्शन है वो। जैसे कुत्ता है और उसको लगता है इस हड्डी में, सूखी हड्डी को चबाता है चबाता है चबाता है, अरे उसमें कुछ भी नहीं है, पर उसको बहुत रस आता है, उसके ही मुंह से निकल रहा हुआ खून वो पी रहा है, और उसको लगता है वो खून उस हड्डी से आ रहा है, उसको लगता है वो खून, वो सुख उस स्त्री की देह से मिल रहा है। ब्रह्मचर्य अर्थात इस भ्रांति से बाहर निकलना कि ये सुख है, और उसका रिप्लेसमेंट है अति इंद्रिय सुख। आत्मा की मूल प्यास सुख की है। यदि अमृत वेले उसे तड़पाओगे, उसको भूखा रखोगे, उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं देखे दोगे, तो दिन भर वो स्त्री और पुरुषों के शरीर में सुख को ढूंढेगा, स्पर्श में, आलिंगन में, उसे सुख चाहिए बस। अतीन्द्रिय नहीं दोगे तो भौतिक लौकिक सुख को ढूंढेगा। इसलिए भोजन की धारणा प्रथम है रसेंद्रियों को वश में करना, अर्थात जनेंद्रियों को वश में करना। अशरीरी अवस्था, बैठ जाओ संकल्प के साथ, उठना ही नहीं है मुझे। बुद्ध 6 साल तक भटकते रहे, कहां कहां गए, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की, 7वीं अवस्था तक पहुंच गए, 7वीं समाधि, फिर भी अतृप्ति, और सब कुछ थक हार कर अंत तो गत्वा बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। एक ही संकल्प था, यदि जब तक मैं उठूंगा नहीं, जब तक मुझे सत्य का अनुभव नहीं हो जाता। और उसी रात सत्य का अनुभव हुआ, परंतु यह पता नहीं था कि सत्य का अनुभव उसी रात होगा। द एनलाइटमेंट विल ऑकर ऑन द वेरी सेम डे, ही डिड नॉट नो, बट उसी दिन बोधि का अनुभव हुआ। वो संकल्प कैसा था, कैसा दृढ़ था। वैसे ही अमृत वेला बैठ जाओ कि बाबा मैं उठूंगा ही नहीं जब तक मुझे अतीन्द्रिय सुख न मिल जाए, अशरीरीपन का अनुभव ना हो जाए। नचभाति भूत संगम, ये शरीर मैं हूं ही नहीं, ये भूतों का संग। तद ब्रह्म निष्कलमहम तचभाति भूत संगम, मैं वो शुद्ध चेतन तत्व हूं, आत्मा हूं, जो शरीर नहीं है। आत्मा के विषय में जानना, वो जो कोर्स में बताए थे वो केवल सूचनाएं हैं, अनुभव एक अलग ही चिड़िया है। अशरीरी अवस्था। अगला, बर्निंग द पास्ट, जो कुछ अतीत में हो गया है, अच्छा बुरा जो भी, अब ना उसकी कोई चर्चा करना है, ना उसका कोई अनुभव सुनाते बैठना है। ये हुआ वो हुआ, अच्छे अनुभव भी सुनाते हैं, वो एक रीति से अच्छा भी है, पर उसमें दोष भी है, बाह्य मुक्ता का और अहंकार का। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, न चाहते हुए भी हमने किया, मैंने किया, वो उसमें आता है, वो दोष है उसका। यहां पर भी जो अनुभव हो रहे हैं अपने तक ही सीमित रखना है, हृदय में गाड़ देना है उनको, तुरंत भट्टी के बाद, और तुरंत इसको बताना मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, बाबा ने ये टचिंग कराया, बाबा ने वो टचिंग कराया। वो शायद टचिंग थी ही नहीं, तुम्हारे ही मन का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मात्र था। जो अनुभव जितना गहरा होगा, व्यक्ति उस अनुभव के बाद मौन हो जाएगा, तभी वो अनुभव एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एक्सपीरियंस इक्वल टू एनर्जी, बीच में साइलेंस। अगर वो नहीं हो रहा है तो केवल और केवल
अहंकार का वो केवल छोटा सा विस्तार होगा जिससे खुशी मिलेगी कि बाबा ने ऐसा अनुभव करा दिया, हम ऐसे जा रहे थे, बिल्कुल बारिश आ रही थी, हमको वहां पहुंचना था, हमने बाबा से कहा बाबा बारिश रोक दो, बाबा ने बारिश रोक दी, हम पहुंच गए। ये है पालना भगवान की। योग कर रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है 1 साल से, योग योग योग। अब बारिश हुई तो बारिश ऐसी हुई कि घर बह रहे, लोग मर रहे। कौन थे सकाश देने वाले? पकड़ो अब उनको एक एक को। किसने सकाश दी थी? प्रकृति अपना काम कर रही है, व्हाई यू वांट टू इंटरफियर? अपने फायदे के लिए बाबा को यूज नहीं करना है। बाबा कर्म के डिपार्टमेंट और प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे तसफल चाखा। ही इज अनअटैच्ड, उसको कोई लेना देना नहीं है बारिश हो ना हो, वो ये सबसे परे है। उसको तो इस ब्रह्मा की खांसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इसकी खांसी मैं क्या करूं? मैं कोई खांसी ठीक करने आया हूं? मैं आया हूं पतित से पावन बनाने। तुम्हारा घुटना, पैर, कमर, डोंट टेल मी ऑल द नॉनसेंस। हाँ, वो एक अलग है कि वही सब कुछ है और प्यार में उसे सब कुछ बता रहे हैं, वो अलग बात है। फिर उसका अनुभव सुनाना हमको, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर बाबा ने ये कर दिया। अपने अनुभव को हृदय की डिब्बी में छुपा दो, वो शक्ति बनेंगे। बैलेंस, तेज बैलेंस से आता है। ऐसा नहीं मौन व्रत धारण कर लिया तो मौन ही व्रत। हमारे यहाँ एक जूनियर डॉक्टर आई थी बीके, तो उसका मौन रहता था जब वो ड्यूटी पे रहती थी। तब सिस्टर कहती थी डॉक्टर उस पेशेंट को देखो, तो वो चिल्लाती ये कैसी तपस्या है कि ड्यूटी आवर्स में मौन धारण करके रखे। स्विच पॉइंट होना चाहिए, जैसे एक्टर्स होते हैं, फिल्म के एक्टर, स्विच पॉइंट होता है। अभी अभी रोने का सीन करते हैं, अभी अभी हंसने का करते हैं, अभी अभी दुख का करते हैं, तो अभी अभी वायलेंस, फट 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 स्विच करते हैं एट वन मोमेंट। अभी अभी किसी की सेवा कर रहे हैं, अभी अभी किसी की मदद कर रहे हैं, अभी अभी किचन में सेवा कर रहे हैं, अभी अभी किसी को खिलाने की सेवा कर रहे हैं, और दूसरे ही पल डिटैच्ड, किसी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कर्म योग। स्विच कितना फास्ट हम करते हैं। बैलेंस, हर चीज का बैलेंस। इसमें चले गए तो उसी में इतना चलेगा कि फंस गए। अति सर्वत्र वर्जते। इसलिए धीरे धीरे समझते हुए, चाहे भोजन हो चाहे ब्रह्मचर्य हो, समझते समझते करना है। एकाएक करेंगे तो शरीर को शॉक लगता है, टाइम देना है उसको, ट्रांजिशन फेज। धीरे 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 धीरे, इंच बाय इंच, स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, बैलेंस। और लास्ट बी बाबा, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। संसार में जो प्राप्तियां है वो इधर प्राप्ति है, उसी से सर्व संबंध, उसी से प्यार, उसी को देखना, उसी के साथ शेयर करना। किसी और के साथ शेयर करना बहुत रिस्की है। यदि मनुष्यों के साथ शेयर करोगे तो भगवान के साथ शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगा। अभी अभी फोन किया और उसको बता दिया कि हम मधुबन गए थे, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, हो गया है, शेयरिंग पूरा हो गया। अमृत वेला क्या शेयर करोगे भगवान के साथ? अपनी प्रॉब्लम्स को 1000 लोगों के साथ शेयर करते रहते, भगवान के साथ क्या शेयर करेंगे? इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, जो भी नया मिला पकड़ो और पूछो, भाई जी अमृत वेले का क्या करना है, और ब्रह्मचर्य का क्या करना है? पूछते ही रहते, पूछते ही रहते, पूछते ही रहते, पूछते ही रहते। उत्तर में जरा इंटरेस्ट नहीं है। जब उत्तर दे रहे हैं तो नया प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं, क्या पूछना है, बाद में मिलेंगे नहीं है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। परमात्मा सभी उत्तरों का उत्तर है। शिव बाबा उत्तरों का सागर है, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। उससे पूछो, उसके सामने बैठ जाओ, अमृत वेले बताओ। जब तक बताओगे नहीं, उठूंगी नहीं। पर वो कुटिया में मत बैठ जाना, नहीं तो उठाना पड़ेगा। सभी स्थिर, डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में, अंग से अंग ना लगे। जो नीचे बैठ सकते हैं वो सामने आके नीचे बैठ जाएंगे। जिनको सेवाओं में जाना है या फिर जाना है वो अभी से उठ जाए। तपस्या पट पर बैठकर की जाती है। जो पट पर बैठेंगे वो पट राजा और पट रानी बनेंगे, ऐसा एक बार मुरली में बाबा ने कहा था। नीचे बैठकर तपस्या करने की आदत डालनी है। नीचे बैठकर, दुखने दो पैर, कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे आज तक फ्रैक्चर होता हुआ तो हमने देखा नहीं, और हो भी गया तो एम्बुलेंस बुला लेंगे। होने दो पीड़ा को, उस पीड़ा को देखो, शरीर है ना। और नीम करोली बाबा थे, वो कभी सोते नहीं थे, कभी लेटते नहीं थे। उनसे पूछा आप सोते नहीं? वो कहते थे मैं शरीर थोड़ी ना हूं जो लेटू। स्लीपलेस सेंट, भोजन पर कार्य करते रहना, करते रहना। जब भोजन सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएगा तो नींद की मात्रा अपने आप ही कम होती जाएगी। सतत जागृत अवस्था, और एक अवस्था वो भी है योगियों की, वो जो सोते ही नहीं, स्लीपलेस सेंट्स, क्योंकि वो निरंतर जागे हुए ही रहते हैं। शरीर में ऐसे कोई तत्व डाल ही नहीं रहे जिससे नींद आए, ऊर्जा ही भोजन हो जाती है तब। तो ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव। सभी स्थिर, मौन की गुफा में। ओम शांति। योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरेंगे। सबसे पहले आंखें बंद,
और सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल देखना मात्र है। शांत। दाई नासिका से आ रहा है, बाई नासिका से आ रहा है, केवल देखना है। श्वास को देखते देखते हम विकार को देखने लगते हैं। श्वास अंतस के विकारों से जुड़ा है। भीतर हलचल होते ही श्वास में आंदोलन होता है, इसलिए श्वास को देखते रहेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास आ रहा है, जा रहा है, शांत शांत और शांत। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर। संसार के सभी विचारों को एक तरफ कर देंगे। मैं एक ज्वाला भवन में बैठा हूं, जो वो तप की अग्नि है। अपने ही शरीर का अवलोकन करेंगे, सिर के सिरे से पांव तक। आंखें, नाक, कान, मुख रिलैक्स्ड। जो तनाव है चेहरे पर, तटस्थ और साक्षी भाव से देखेंगे। गर्दन रिलैक्स, दाया कंधा, भुजाएं, आर्म, फोरआर्म, कलाई, उंगलियां, कपड़ों का स्पर्श। कहीं खुजली है, कहीं दुखाव, कहीं तनाव।